सुख फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का हिमाचल प्रदेश कुल्लू से नमस्कार। लोकतंत्र का उत्सव, ये उत्सव शुरू होने को है और इस अवसर पर हमारे सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और समाज सेवी गणेश गनी जी की कुछ पंक्तियां अगर मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करूंगी तो ये लोकतंत्र के साथ जो है बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि किसी भी देश, प्रदेश और जिला की दिशा और दशा को बदलने में और दशा में सुधार लाने के लिए जो है एक लेखक और कवि का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जो अपने लेखनी के माध्यम से जनता को एकजुट करता है और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो है जागरूकता लाता है और देश के विकास में जो है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है और एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ऐसी ही कोशिश हमारे लोकप्रिय कवि और लेखक गणेश गनी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भी आज तक करते आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ उनकी ये पंक्तियाँ। लोकतंत्र का उत्सव, मुखिया ने घोषणा की, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। प्रजा ने उत्सव मनाया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को मनोरंजन में बदल दिया। जैसे ही मैंने उनकी ये पंक्तियां की पढ़ी और इसको पढ़ने के बाद मैंने इसे अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर किया और हमारी भी यही कोशिश रही कि जितना हो सके जागरूकता लाने का प्रयास करें और जन जन को एकजुट करने का प्रयास जो है एक लेखक जितना कर सकता है, एक लेखक का जितना योगदान रहता है, इसमें ये अपनी पूरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसके लिए हम गणेश गनी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और एक सकारात्मक बदलाव लाने की जो है ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव को एक मनोरंजन में जिस तरह से आज तक बदला जा रहा था और अपने लेखनी के माध्यम से लोगों में जागरूकता को लाना और इसके महत्व को समझाना, ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जिस तरह से जो है आज तक हम ये देखते आए हैं कि जितनी कोशिश नेता जो है अपने भाषणों के माध्यम से जनता को तोड़ने का करते हैं, उतनी ही कोशिश जो है एक लेखक और एक कवि जन जन को जोड़ने के लिए जब करने लगता है तो एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव हम अपने समाज में ला सकते हैं। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, इस मनोरंजन को अब के हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि लोकतंत्र के इस उत्सव को जो है हम मनोरंजन में बदलने ना दें और जो भी जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं तो जो है इस तरह का उत्सव जो है एक मनोरंजन में बदल जाता है और जिसका अंजाम जो है हम जन जीव और पर्यावरण आज तक भुगतते आए हैं। तो मैंने भी एक कोशिश की है कुछ पंक्तियां लिखने की, क्योंकि जब भी मुझे भी कुछ महसूस होता है तो मैं भी 2-4 लाइनें लिख देती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ये पंक्तियां जो है एक जन जीव और पर्यावरण की जो पीड़ा है, जो मैंने आज तक आप सबको लाइव दिखाया है, मगर कभी कभार जो है जब जब मुझे समय मिला है और मैंने कुछ लिखने की भी कोशिश की है, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कवि नहीं हूँ और मैं लेखक भी नहीं हूँ, मगर कुछ भावनाएं, कुछ संवेदनाएं जो है मैं आप सबके साथ आज तक शेयर करती आ रही हूँ। तो आज भी जो है मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं आशा करती हूँ कि जनजीव और पर्यावरण की पीड़ा को जो है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, जो कुछ मैंने आज तक लाइव दिखाया है उस पर ही ये पंक्तियां हैं और आज मैं लेखनी के माध्यम से ये आप सबसे शेयर कर रही हूँ। माटी की सुगंध को कचरे के दुर्गंध में बदल दिया, माटी की सुगंध को कचरे के दुर्गंध में बदल दिया, जीवों को चारा नहीं कचरा चरने को मजबूर कर दिया, नालों को रोक दिया, नदियों को टोक दिया, पहाड़ों को खोद दिया, पेड़ों को रुला दिया, खुद को आबाद करने के लिए प्रकृति को बर्बाद कर दिया, मानव से तू दानव बन गया, तूने विकास नहीं विनाश कर दिया। तो अब के लोकतंत्र के इस उत्सव को
मनोरंजन में बदलने के बजाय बजाय जो है जिम्मेदारियों में बदलने का प्रयास करें। और मैं जन जन से ये अपील करती हूँ कि जन जीव और पर्यावरण की पीड़ा को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिनकी ये जिम्मेदारियां बनती हैं, और लोकतंत्र के इस उत्सव को अब के जो है मनोरंजन में ना बदलने दें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।